अस्सलाम वालेकुम। जिन दोस्तों ने सीएम पंजाब आसान कारोबार कार्ड के लिए अप्लाई किया था और उनकी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस थी, तो गवर्नमेंट की जानिब से वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है उसको मुकम्मल करने के बाद आपके लॉगिन पोर्टल पर आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस जो है वो शो कर दिया गया है। और गवर्नमेंट की जानिब से 4 तरह की वेरिफिकेशन जो है वो की गई हैं, जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन पर एतराज़ भी लगा है और कुछ दोस्तों की एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट भी हो चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि उनको आपने किस तरह हल करना है। अगर आपको भी अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन करने के बाद ये वाला स्टेटस शो हो रहा है जिसमें फर्स्ट 3 ऑप्शन ओके हैं, लेकिन लास्ट वाला नंबर 4 पे बीओपी सिक्योरिटी वाला ऑप्शन जो है वो क्रॉस शो हो रहा है और रेड कलर में शो हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम इस पे डिटेल के साथ बात करेंगे। और इसके अलावा कुछ दोस्तों को ये वाला स्टेटस शो हो रहा है जिसमें उनको सिर्फ 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं और नंबर 4 पे बीओपी वाला ऑप्शन जो है वो ना तो टिक में शो हो रहा है और ना ही क्रॉस में। तो इसका क्या हल है और ये क्यों शो हो रहा है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम इस तरह की अपडेटेड वीडियो जो है वो अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स चलें सबसे पहले बात करते हैं कि जिन दोस्तों को ये वाला स्टेटस शो हो रहा है जिसमें तीनों ऑप्शन जो है वेरिफिकेशन के उनके ओके हैं और नंबर 4 पे उनके पास जो बीओपी वाला ऑप्शन है वो शो नहीं हो रहा है, तो ये क्यों नहीं हो रहा है? तो फ्रेंड्स आपने परेशान नहीं होना, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आपकी एप्लीकेशन जो है वो अभी अंडर प्रोसेस है बीओपी में, ठीक है। बीओपी की वेरिफिकेशन जो है अभी रनिंग में है, वो वेरिफिकेशन जो है वो आपकी कर रहे हैं, जिसमें वेरिफिकेशन यही होगी कि आप किसी भी बैंक के डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की वेरिफिकेशन अभी आपकी अंडर प्रोसेस है, तो जैसे ही वो कंप्लीट होगी तो आपको उसका स्टेटस है यहाँ पे शो हो जाएगा, तो इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं कि जिन दोस्तों के पास ये वाला स्टेटस शो हो रहा है जिसमें उनके फर्स्ट 3 ऑप्शन क्लियर हैं, लेकिन लास्ट वाला जो नंबर 4 पे बीओपी सिक्योरिटी वाला ऑप्शन है उनका वो रेड कलर में और आगे क्रॉस शो हो रहा है। तो बहुत से दोस्तों का यही इश्यू है और उनकी एप्लीकेशन में यही स्टेटस उनका शो हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? इसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1 पे अगर आप किसी बैंक के डिफ़ॉल्टर हैं, आपने किसी बैंक से लोन लिया है, वो पे नहीं किया, तो फिर आपको ये ऑप्शन जो है वो शो हो सकता है। इसके अलावा नंबर 2 पे अगर आपने किसी जैज़ कैश, ईज़ी पैसा से या किसी भी टेलीकॉम कंपनी से आपने एडवांस लिया हुआ है, वो आपने पे नहीं किया, तो फिर भी आपका ये वाला एरर जो है वो आ सकता है। और अगर आप कहते हैं कि मैंने ना तो किसी बैंक से लोन लिया है और ना ही मैं किसी बैंक का डिफ़ॉल्टर हूँ, ना ही मैंने जैज़ कैश या ईज़ी पैसा से लोन लिया है, ना ही मैंने किसी टेलीकॉम कंपनी से एडवांस लिया है, तो फिर एक और रीज़न भी हो सकती है जो कि नंबर 3 और बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन जो है उसका ये वाला स्टेटस शो हो रहा है, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक जिन दोस्तों को ये वाला स्टेटस शो हो रहा है, उनकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी गई है, क्योंकि जिन-जिन दोस्तों का ये स्टेटस शो हो रहा है उनमें से बहुत से दोस्तों को 8070 से एक एसएमएस जो है वो रिसीव हुआ है जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड एज़ बैंक क्रेडिट पॉलिसी, ठीक है। बैंक क्रेडिट पॉलिसी की वजह से आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि इस मसले का हल क्या है। तो मेरे इल्म के मुताबिक इस मसले का कोई भी हल नहीं है, क्योंकि बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी गई है। अब आपको न्यू एप्लीकेशन ही जमा करवाना होगी। तो इसमें जो ऊपर 3 ऑप्शन है, अगर इनमें से कोई इश्यू आ रहा है तो फिर उसका कोई ना कोई हल निकल सकता है। वो मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आपने उसको किस तरह हल करना है, क्योंकि अगर इसी वीडियो में बताऊँ तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब आपने न्यू एप्लीकेशन ही अपनी सबमिट करवानी है, वो भी आप अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर की एप्लीकेशन जो है वो अगेन उसके लिए अप्लाई करें। तो अगर आप अगेन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने मेरे इसी बताए हुए तरीके को फॉलो करते हुए अप्लाई करना है, तो इंशाल्लाह आपके अप्लाई के चांसेस जो हैं वो या आपको लोन मिलने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं, जो कि मैंने आपको 3rd नंबर पे और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न बताई है ना जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊँगा कि इस वजह से भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। जो कि अगर आप कहते हैं कि मैंने ना तो किसी बैंक से लोन लिया है, ना मैंने किसी भी जैज़ कैश या ईज़ी पैसा से लोन लिया है, ना मैं किसी बैंक का डिफ़ॉल्टर हूँ, तो फिर मेरी ये वाली जो एरर जो है या बीओबी की वेरिफ़िकेशन जो है वो रिजेक्ट क्यों हुई है, तो ये वजह भी हो सकती है जो मैं आपको आगे चलकर बताऊँगा। तो फ्रेंड्स अब अगर आप न्यू अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस तरीके को फ़ॉलो करते हुए अप्लाई करें। जो मैंने नंबर 3rd पे आपको बताया ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो बैंक ऑफ पंजाब ने रिजेक्ट किया है, तो वही मैं आपको अब बताने वाला हूँ। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार सेम ही है, आपने अपने अकाउंट को रजिस्टर कर लेना है, ठीक है, जिसका भी अप्लाई करना है और उसके बाद आपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे जो पर्सनल डिटेल है
वो भी आपने सेम एज़ इट इज़ जो आपकी है वो आपने दे देनी है, ठीक है? और उसके बाद आपने बिज़नेस डिटेल वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो यहाँ पे सारी गेम यहाँ पे ही है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने जो अपनी फिज़िबिलिटी है ना, उसको आपने स्ट्रॉन्ग करना है। तो सबसे जो मेन मिस्टेक है वो यहाँ पे ही हुई है, जिनकी वजह से आपकी एप्लीकेशन जो है बीओपी ने रिजेक्ट की है। तो यहाँ पे ठीक है, किसी का पार्टनरशिप है, कंपनी है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, जो भी है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है? मैं सोल प्रोप्राइटरशिप करता हूँ। उसके बाद बिज़नेस नेचर, सारी गेम यहाँ पे ही है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपने ये देखिए मैंने एग्री एसएमई किया हुआ है, तो यहाँ पे देखें मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज़ है, ट्रेडिंग है और एग्री है। तो फ्रेंड्स मेरे इल्म के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से जो एग्री का बजट है ना, एग्री एसएमई का, वो बहुत थोड़ा रखा गया है। और इसके अलावा सर्विसेज़, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग का जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ है, उसकी जानिब से बजट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रखा गया है। तो जिन दोस्तों ने एग्री में अप्लाई किया था ना, एग्री में, तो उनकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो रही हैं। तो बहुत से दोस्तों की एप्लीकेशन जो रिजेक्ट हुई हैं, उनको एसएमएस भी रिसीव हुआ है 8070 से, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि हमारी जो बैंक की क्रेडिट पॉलिसी है, उसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हुई है। जब उनके पास बजट ही नहीं होगा, ठीक है, एग्री में, और आपने एग्री में अप्लाई किया, उसकी लिमिट पूरी हो गई है, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो क्रेडिट पॉलिसी के हिसाब से रिजेक्ट ही होगी। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने कोई भी बिज़नेस जो है वो सर्विसेज़, ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग वाला जो है आपने चूज़ करना है, ठीक है? और अगर आप सर्विसेज़ करते हैं तो फिर आपने नीचे उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो भी सर्विसेज़ वाली ही देनी है। ऐसा नहीं है कि आप सर्विसेज़ यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और डिस्क्रिप्शन में अपना बिज़नेस जो है वो ट्रेडिंग वाला दे रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपका ट्रेडिंग बिज़नेस है तो आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ट्रेडिंग ही देनी है। और उसके अलावा यहाँ पे आपने अपने बिज़नेस की जो इनकॉर्पोरेशन डेट है वो भी आपने यहाँ पे, अगर आपका न्यू बिज़नेस भी है फिर भी आप 1-2 साल का एक्सपीरियंस एंटर कर ही दें। यहाँ पे नीचे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि नए कारोबार की सूरत में आज की तारीख दर्ज करें, ठीक है? तो आपने क्या करना है, ये 1-2 साल पुरानी डेट जो है वो एंटर करें, ताकि उनको पता हो कि बंदा ऑलरेडी बिज़नेस जो है वो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना बिज़नेस का एग्ज़ैक्ट नेम देना है। तो आपने कोशिश करनी है कि एग्री में अप्लाई ना करें, क्योंकि इसका बजट जो है वो बहुत ही कम रखा हुआ है। इसके बाद थोड़ा-सा नीचे आएँ, तो यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आपने अपनी बिज़नेस की डिस्क्रिप्शन देनी है। तो यहाँ पे जिस तरह मैंने एग्रीकल्चर के हवाले से डिस्क्रिप्शन दी है ना, तो इसी तरह आपने अपनी ट्रेडिंग या सर्विसेज़ के हिसाब से उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, ठीक है? और यहाँ पे आपने अपनी फिज़िबिलिटी रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। जिन दोस्तों ने 2 से ढाई लाख तक का अप्लाई किया, तो उनका ज़्यादा लोन जो है वो रिसीव हो रहा है उनको, ठीक है? जिनका भी अप्रूव हुआ है, यहाँ पे महाना आमदन या फ़रोख्त अगर आपकी कम भी है ना, तो बहुत से दोस्तों का इसी वजह से रिजेक्ट हुआ है। उन्होंने अपनी इनकम जो है वो 70 से 80 हज़ार बताई हुई है यहाँ पे, या 1 लाख बताई हुई है। अल्लाह के बंदो, आपकी जो महाना किस्त है वो 40 हज़ार बनेगी, 40 हज़ार के राउंड अबाउट बन रही है, ठीक है? तो अगर आपकी 40 हज़ार आपकी किस्त बन रही है और आप 70 से 80 हज़ार इनकम बता रहे हैं, तो आपकी फिज़िबिलिटी में आपका यही शो हो रहा है ना कि आप वो इंस्टॉलमेंट किस तरह पे करेंगे फिर? तो आपने क्या करना है, आपने इनकम ज़्यादा से ज़्यादा बतानी है। यहाँ पे इस तरह का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? 1 से 2 एम्प्लॉयी अपने शो करवाएँ, और 1 से 2 साल का, कम से कम भी 1 से 2 साल का आप अपना एक्सपीरियंस बताएँ कि मैं ऑलरेडी जो काम कोई भी कर रहा हूँ, बेशक वो करियाना शॉप है, बेशक किसी भी तरह की वो शॉप है ना, तो आप बताएँ मैंने 1-2 मुलाज़िम हैं, उनकी सैलरी लिखें। अगर आपका कोई रेंट पे शॉप है तो उसका रेंट भी एंटर कर दें, ठीक है? मंथली यूटिलिटी बिल जो है वो आप यहाँ पे मेंशन करें। इनकम जो है वो आप 2 ढाई लाख से ऊपर ही लिखें, 4, 5, 6 जितनी भी है वो आप यहाँ पे मेंशन करें। उसके अलावा आप अपने मिसलेनियस एक्सपेंस वो लिखें। तो इस फिज़िबिलिटी को आपने थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है? जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन जो है उसके एक्सेप्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेज़ जो हैं वो बढ़ जाएँगे। जो दोस्त कह रहे हैं ना कि हमने ना तो किसी बैंक से लोन लिया है और ना ही हम किसी बैंक के डिफ़ॉल्टर हैं, और फिर भी हमारी एप्लीकेशन जो है वो बैंक ऑफ पंजाब ने रिजेक्ट कर दी है। इसकी मेन वजह यही हो सकती है, आपने अपनी फिज़िबिलिटी में अपनी इनकम और एक्सपेंस वगैरह बहुत कम शो करवाए हैं, ठीक है? और जिसकी वजह से आपकी फिज़िबिलिटी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनी, और आपकी एप्लीकेशन जो है वो क्रेडिट पॉलिसी के हिसाब से रिजेक्ट हो गई है। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब अगेन अप्लाई करना है, तो इंशाल्लाह आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसको फॉलो करते हुए आप आसानी के साथ इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।